फरहान, फरहान बेटे, यहाँ क्यों सो रहे हो? वो मैं भी थोड़ी देर पहले वापस आया तो आंख लग गई थी। इसका मतलब है सारी रात सड़कों पे मारे मारे फिरते रहे हो ना उस लापरवाह की तलाश में। अच्छा, थके हुए बहुत लग रहे हो, जाओ जाके अपने बिस्तर पे आराम करो। नहीं अम्मी, अभी हदीका के मामू सो रहे हैं कमरे में तो। हद है वैसे, तुमने उस कमबख्त को अपने बिस्तर पे सुलाया हुआ और खुद यहाँ पड़े बेआराम हो रहे हो। अम्मी हम लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए आए थे, नाश्ता करके फिर निकलना है हमें। मैं सारी सारी रात तुम्हारे बारे में सोच के परेशान होती रही हूँ। बस एक ही चीज मुझे समझ में आई है कि जब से हदीका इस घर में आई है ना तो लड़ाई झगड़े इस घर से खत्म होते और ना ही कोई खुशी नसीब हुई है। देख, मैं तो कहती हूँ उसका पीछा छोड़ दो। अभी कल ही तो आप कह रही थी अम्मी कि हदीका के पास हमारे खानदान का खून है। अरे तो इस खानदान का खून तो तुम भी हो ना। हदीका का क्या पता, लापरवाही कर बैठे कोई। अरे अपनी खुद गर्जी, अपनी खुद सरी की भेंट चढ़ा दे इस बच्चे को। और जरूरी तो नहीं है ना बेटा कि सिर्फ हदीका ही आइंदा नस्ल के खून को जन्म दे सकती है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी तो करा सकती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। देखो मेरी बात सुनो। अम्मी प्लीज आप मेरी बात सुनो, अपने जहन से ये सारी बातें निकाल लें आप, और प्लीज हदीका के मामू के सामने ये सारी बातें मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। अम्मी मैं फ्रेश हो लूं, आप प्लीज शाजिया से कहें कि नाश्ता टेबल पर लगा दें। हम बस 1-2 घंटे में निकलने वाले। मेरे जहन में जो बात फंस जाती है ना बेटा, वो तो मैं करके ही रहती हूँ। मगर जो लड़की अब मेरी समझ में आ गई है ना, उससे मैं तुम्हारे जहन में क्या, तुम्हारी जिंदगी में लाके रहूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे।